हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप घर पे रहना, अच्छे से रहना और अच्छे से प्रिपरेशन करना। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ मैं। आपका जो चैप्टर चल रहा है वो स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स है। इसमें आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी में आप जो है अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आप बहुत अच्छे से उनको एग्जाम में कर पाएंगे। बहुत अच्छे से, इतनी अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 तक आपको मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से अबव क्वेश्चंस। चलिए, आपकी जो बुक है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक, इसमें से आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 91, देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बताया गया है। स्क्वायर रूट ऑफ 256 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x is equals to 2, where find the value of x and the options are 64, 128, 512 and 1024। देखिए अब आपको क्या इसमें सॉल्व करना है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो है स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। देखिए बेसिकली मैं आपको ये सब लास्ट वीडियोस में करा चुकी हूँ। आप वहां से अच्छे से चेक कीजिएगा कि स्क्वायर रूट कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए स्क्वायर, यहाँ सबसे पहले ये जो डिविजिबल में आपको दिया गया है x, इसको कन्वर्ट कीजिए 256 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पर दोनों ही आपके स्क्वायर रूट में है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट 256 यहाँ भी स्क्वायर होगा एंड रूट x इसका भी आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे एंड 2 स्क्वायर। स्क्वायर से आप स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ भी ऐसे कैंसिल आउट करेंगे। क्या होगा आपके पास अब 256 डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4 एंड 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड x इज इक्वल्स टू 64। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए कैसे आपको करने हैं। सबसे पहले आपको बेसिकली स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड यहाँ आपको कॉमनली आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ दोनों ही आपके डिविजिबल में है जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है। तो सबसे पहले आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन आपके x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 92, देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में क्या बताया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 92, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस अप टू इनफाइनाइट। देखिए सपोज कीजिए यहाँ पर एक तो आपके ऑप्शंस क्या गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 2 एंड 2 प्लस रूट 2, ये आपको ऑप्शंस गिवन है। कैसे आप इसको करेंगे, देखिए सपोज कीजिए कि आपने जो है ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है आप उसको कंसिडर कीजिए कि x के इक्वल है एंड x में आप चेक क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अप टू इनफाइनाइट तक जाएंगे। क्या बनेगा यहाँ से स्टेटमेंट 2 प्लस x यहाँ पर फिर क्यों लिखा गया है, बिकॉज यहाँ से आप देखेंगे कि रूट 2 प्लस फिर से रूट 2 फिर से रूट 2, आपको ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो रूट 2 प्लस
x इसको हम कंसिडर करेंगे। अब देखिए यहाँ स्क्वायर रूट है तो क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 plus x, that is a square, and cancel out the square and square root, x square is equals to 2 plus x। आपने फैक्टराइजेशन चैप्टर भी किया है, तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फैक्टर्स आप कैसे सोल्व करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। कैसे आप उनको सोल्व करेंगे, मैंने बेसिक जो है फैक्टराइजेशन का वीडियो आपको डाली हुई है, तो आप वहां से चेक कीजिएगा। देखिए ये दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स हैं, अगर आप इनको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से आपको इसके फैक्टर्स बनाने होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x is common in this equation and x minus 2, here 1 is common and x minus 2 in the given equation, x minus 2 is common, x minus 2 into x plus 1 is equals to 0, both of these brackets are equals to 0, then x minus 2 is equals to 0, then x is equals to 2, but here x plus 1 is equals to 0 and x is equals to minus 1, that is not possible, so correct answer is x is equals to 2, option B is the correct answer। देखिए यहाँ जो x की वैल्यू नेगेटिव है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल इन एनी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 93, स्क्वायर रूट ऑफ 0.9, इसके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस क्या गिवन है आपके पास, ऑप्शंस आर 0.3, 0.03, 0.33 and 0.94, these are the options। कैसे आपको इसे सॉल्व करना है, देखिए 0.9 स्क्वायर रूट मैंने आपको 2 मेथड्स से सॉल्व करना बताया है, कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आप लास्ट वीडियोस में अच्छे से देखिएगा, आपको वहां से अच्छे से पता लगेगा कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 0.9, देखिए सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट गिवन है तो आपको पॉइंट तो यूज करना ही होगा। जैसे ही आपने पॉइंट यूज किया 1 0 तो आपको स्टार्टिंग में ही लगानी होगी, दैट इज अब यहाँ से देखिए 90 हो चुका है, यहाँ पर नंबर 9 नहीं है इसलिए आप 3 3 जा 9 नहीं लिख सकते हैं, दैट इज 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, दैट इज ग्रेटर देन 90, सो वी कैन टेक यहाँ पर 9 9 जा 81, 10 minus 1 9, फिर से आपके पास 9 है, देन आप क्या करेंगे 9 plus 9 18, यहाँ पर आप क्या यूज करना होगा, आपको 2 zeros यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 zeros यहाँ पर नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या बन गया आपके पास 900। तो देखिए 0.9 आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज द लास्ट ऑप्शन, आपको कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, स्क्वायर रूट ऑफ 0.121, ये वैल्यू आपको निकालनी है एंड ऑप्शंस आर 0.11, 1.1, 0.347 and 0.011, these are the options। how to solve this square root 0.121, देखिए सबसे पहले आपको पॉइंट ही यूज करना होगा, पॉइंट के लिए आपको 1 0 यूज करनी होगी। स्टार्टिंग में जो आप पॉइंट लेकर चलेंगे, बेसिकली जो स्टार्टिंग में आपको यूज करना है वहां पर आप एक ही 0 यूज
यूज करेंगे, अदरवाइज आप अगर नेक्स्ट टर्म्स में इसको यूज करेंगे आगे तो आपको 2 जीरोस डायरेक्टली एक ही स्टेप में आपको 2 जीरोस लिखनी होगी, वन स्टेप में आप जीरो नहीं उतार सकते हैं नीचे। क्लियर है? तो देखिए यहां से क्या बन गया आपके पास, इतनी बड़ी टर्म है। आंसर में देखिए आप 11 जा आई थिंक 121 होता है, 11 जा, लेकिन आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं क्या? डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते हैं, तो 2 नंबर्स लेकर चलते हैं। तो 3 3 जा 9 and 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 is greater than 12, then you can take 3 3 जा 9, 12 minus 9 3 and 2 digits are here, 3 plus 3 that is 6। आप चेक कीजिए आप 0.3 only in the one option, that is the option number C, option C is the correct answer। कंप्लीट आपको सोल्व नहीं करने हैं, कंप्लीट सोल्व करने की आपको नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, स्क्वायर रूट ऑफ 0.064 and options are 0.8, 0.08, 0.008 and 0.252। These are the options। How can you solve this square root? कंसिडर कीजिए 0.064 ये आपके पास टर्म है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से 0 पॉइंट आप लेकर चलेंगे तो 1 0 आपको यहाँ पर यूज करनी होगी। देन चेक कीजिए 2 डिजिट्स आप छोड़कर चलते हैं, लास्ट से आपको लीव करना स्टार्ट करना होगा। लास्ट से कैसे करेंगे, आपने 2 डिजिट्स लीव की, देन दीज आर द डिजिट्स यू कैन टेक। 2 2 जा 4 बिकॉज 6 है, 3 3 जा 9 इज ग्रेटर देन द 6, तो 2 2 जा 4, 6 minus 4 2, and you can see here 0.2 only in the one option, that is the last option। You have no need to complete solve this question। Next question, question number 96, square root of 0.4, options are 0.2, 0.02, 0.632 and none of these। 0.4 देखिए 0.4, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पॉइंट दिया गया है तो 0 पॉइंट आपको पॉइंट यहाँ भी यूज करना होगा। एंड अब आपके पास 4 नहीं है, 40 बन चुका है, तो 40 में आप देखिए 7 7 जा 49 इज ग्रेटर देन 40, देन 6 6 जा 36 एंड 0.6 is here, so option D is the correct answer। I repeat, you have no need to complete solve these questions, these are the shortcuts for these questions। Question number 97, square root of 0.16 divide by 0.4 and options are 0.2, 0.02, 0.632 and 2 root 5 divide by 5। देखिए 0.16 आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे, रिमूव द डेसिमल्स ऑफ दीज पॉइंट्स, these numbers 16/4 into divide by 100 into this 10, 4 4 जा 16, 1 0 से आप 1 0 कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10, आपके पास जो नंबर है वो 2/5। आपको इसे
सोल्व करना होगा। कंप्लीट आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, रेशनलाइज कीजिए इसको। रेशनलाइज जब आप करेंगे देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 5 जा 10 एंड 5 5 जा 25, रूट 10 डिवाइड बाय रूट 25 दैट इज इक्वल्स टू 5। आपको यहाँ क्या करना होगा, 10 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा। 10 का स्क्वायर रूट क्या होगा, चेक कीजिए। 3 3 जा 9 एंड 10 माइनस 1 जैसे ही आप पॉइंट यूज करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 2 zeros बन जाएंगे। 3 3 जा 3 और 3 6 बनेगा ना, देन 61 1 जा ही आप लेकर चलेंगे, ठीक है। देन 61 1 जा 61 बिकॉज 62 टू जा 120 जो भी समथिंग आपके पास वो बनेगा। देन 6 1 माइनस 1 10 माइनस 1 दैट इज 9 9 माइनस 6 3 एंड फिर से आप क्या करेंगे, 61 प्लस 1 दैट इज 62 एंड आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 zeros निकालेंगे। तो 2 zeros आने के बाद चेक करिएगा, 6 6 जा 36 होता है एंड 6 7 जा 42। तो 6 2 6 से ही आपको करके देखना होगा। जैसे ही आप इसे करेंगे 6 6 जा 36 एंड 3 6 2 जा 12 एंड 3 15 6 6 जा 36 एंड 1 37। देन यहाँ पर आप यूज करेंगे दिस, चेक कीजिए आप 3 7 5 6 दैट इज 4 9 माइनस 5 4 एंड 8 माइनस 7 1 1 4 4। देखिए यहाँ आपके पास जो रूट 10 की वैल्यू है वो क्या बन रही है, 3.16 डिवाइड बाय 5। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे 0.56 या 30, देखिए 0.6 आपका सिर्फ एक ही नंबर में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या करेंगे आप, डेसिमल को सबसे पहले रिमूव करेंगे, रिमूव द डेसिमल्स एंड देन रैशनलाइज द नंबर्स and you can find out your answer. Next question, question number 98. A general of army wants to form a solid square from 36,562 armies. After arrangement, he found some armies left. How many armies were left? देखिए यहाँ जो आपको नंबर्स दिए गए हैं वो क्या नंबर्स दिए गए हैं कि आपको निकालने हैं। डायरेक्टली आप करिए कि आपको दिए गए हैं आर्मीज 3 6 5 6 2 These are the armies. इन्होंने कहा कि हाउ मेनी आर्मीज वर लेफ्ट, कितने आर्मीज जो है वो यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं, कितनों ने लीव किया। देन हाउ कैन यू फाइंड, आपको कोई नंबर ऐसा नहीं दिया गया है कि आप उसे डिवाइड करके और रिमाइंडर निकाल सके, कि आपको पता लगे कि कितने नंबर्स बचे हुए, कितने आर्मीज जो है वो छोड़कर जा चुके हैं। तो देखिए यहाँ आपको क्या करना होगा, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि क्या आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए देखिए 2 digits leave, then again 2 digits leave, only 1 digit is here, then 1 1s are 1, 3 minus 1 2, 6 and 5, then 265 1 plus 1 2। अब यहाँ से आप चेक कीजिए कि आपके पास क्या आंसर होगा। देन करके देखिए आप 23, या फिर आपके पास किस नंबर से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 9 9 जा, बिकॉज 29 9 जा आपके पास क्या बनता है, 290 बनता है। 10 जा तो 9 9 जा 81, देन 8 9 2 जा 18 एंड 8 261, ठीक है। 5 minus 1 दैट इज इक्वल्स टू 4 एंड 2 डिजिट्स आप यहाँ पर लिखेंगे। देन 29 एंड 9 यहाँ से क्या बनेगा 38। देखिए अब 300 से अबव है, डबल इसका करेंगे तो वो 600 से अबव चला जाएगा, तो आप वो नहीं ले सकते हैं। तो 308 381, सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 minus 1 दैट इज 1, 16 minus 8 दैट इज 81। तो आपके पास रिमाइंडर क्या है 81, और यही आपके वो आर्मीज हैं जो उनको लीव करके जा चुके हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 99। वेरी इजी क्वेश्चंस आर देयर, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। क्वेश्चन नंबर 99, in a school teachers agree to subscribe as many rupees as there are subscribers। देखिए यहाँ जो स्कूल टीचर्स हैं उन्होंने एग्री किया है कि कितने सब्सक्राइबर्स कितने हैं, रुपीस कितने गिवन है, एंड द टोटल सब्सक्रिप्शंस बीइंग यूज्ड, टोटल सब्सक्रिप्शंस जो है वो आपके पास कितने गिवन है 324। आप क्या करते हैं कि आपके पास कोई भी नंबर होता है तो सपोज कीजिए आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आपको करने हैं फाइंड आउट। तो देखिए कैसे आप उसको करेंगे। लेट द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बी x and here x square is equals to आपको गिवन है 324। 324 आपको नंबर गिवन है। एंड देखिए यहाँ से आप जैसे ही x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 324 एंड दिस 324 स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 18। तो डायरेक्ट आप 18 इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए आपको क्या गिवन है कि नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस गिवन है, कितने नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस हैं। सपोज कीजिए कि आपको गिवन है 10 रुपीज और 10 रुपीज में आपको ये पता है कि एक बंदे के पास 2 है एंड दूसरे के पास कितने होंगे 5 होंगे, डेफिनेटली तभी 10 बनेंगे। 2 5 जा 10, दोनों को आपने जब मल्टीप्लाई किया तब आपको पता लगा कि वो 10 नंबर्स हैं। आपको पता था कि नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस कितने हैं एंड आपको ये सपोज करना था कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने हैं। सपोज कीजिए कि एक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है एंड दूसरा नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि यहाँ पर x की डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी। इसी तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को किया। यहाँ आपको क्वेश्चन में गिवन था कि टोटल नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस बीइंग, टोटल नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस थे आपके पास 324 एंड द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आपको फाइंड आउट करने थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्सक्राइब कितनों ने किया है, कैसे क्या किया, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपके पास कंप्लीट आंसर होगा। लास्ट ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन। 1250 oranges were distributed among a group of girls of a class। देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए number of girls in a group is equals to x and then each girl got twice as many oranges as the number of girls in that group। जितने भी गर्ल्स हैं सभी को उनमें से 2 ऑरेंजेस मिले हैं। सपोज कीजिए कि आपको 2 ऑरेंजेस मिले, मतलब ईच गर्ल को 2 ऑरेंज मिले, इनटू में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी x एंड टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितने गिवन है यहाँ पर 1250। ये आपको क्या गिवन है ऑरेंजेस गिवन है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे 2x into x that is 2x square is equals to 1250। डायरेक्टली आप कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2 and 2 6 जा 12, 2 2 जा 5, 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10। x square is equals to 625। स्क्वायर को आप जैसे ही राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 बनेगा, दैट इज x is equals to 25। एंड आपको क्या फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप। Here number of girls in a group is equals to 25।
5 and this is the right answer. इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही केयरफुली कीजिएगा। जो भी स्टेटमेंट सम्स हैं, स्टेटमेंट सम्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड दीज questions are very important for all competitive exams and otherwise in classes class number आपकी 7th है, 8th है, 9th है, इन क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस एंड चैप्टर्स भी गिवन होते हैं, आप वहाँ से भी इनको अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर एंड यू कैन टेक दिस क्वेश्चंस, यू कैन लर्न एंड देन आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा चैनल को।